अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब सब लोग ठीक होंगे। हमेशा की तरह मैं एक दिलचस्प और जिंदगी बदल देने वाली किताब की समरी ला रहा हूं, जो कि आपकी जिंदगी को बेहतर बनेगी। तो दोस्तों, चलते हैं समरी की तरफ। ए मैनुअल फॉर लिविंग। खुलासा: हमारी ताकत में सोच, तहरीक, हासिल करने की ख्वाहिश और इससे बचने की ख्वाहिश, और एक लफ्ज में हर वो चीज है जो हमारा अपना काम है। आप सिर्फ एक तासुर हैं, इम्प्रेशन हैं, और बिल्कुल भी वो नहीं जो आप नजर आते हैं। फिर इसे इन उसूलों से आजमाएं जो आपके पास हैं। और सबसे पहले इसके जरिया सबका सबसे बड़ा इम्तिहान: क्या इसका ताल्लुक इस चीज से है जो हमारे इख्तियार में है या जो हमारे इख्तियार में नहीं है। और अगर इसका ताल्लुक इस चीज से है जो हमारे इख्तियार में नहीं है, तो इस जवाब के साथ तैयार रहें कि ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। जो चीज हमारे जहनों को परेशान करती है वो वाकयात नहीं, बल्कि वाकयात पर किए गए फैसले हैं। दूसरों पर रुकावटें डालने और परेशान करने का इल्जाम न लगाएं, बल्कि अपने फैसलों पर इल्जाम लगाएं। दूसरों पर अपनी बदकिस्मती का इल्जाम लगाना इस बात की अलामत है कि हमें खुद को तालीम देने की जरूरत है। खुद पर इल्जाम लगाना ये जाहिर करता है कि हमारी तालीम शुरू हो चुकी है, और खुद पर और ना ही दूसरों पर इल्जाम लगाना ये जाहिर करता है कि हमारी तालीम मुकम्मल है। ये मत पूछो कि वाकयात तुम्हारी मर्जी के मुताबिक कैसे हों, बल्कि तुम्हारी मर्जी ये हो कि वाकयात वैसे ही हों जैसे वो होते हैं। इससे तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। जब आपके साथ कुछ होता है, हमेशा अपने आप से रुजू करना याद रखें और पूछें कि आप में इससे निमटने के लिए कौन सी फैकल्टी या क्वालिटी है। कभी भी किसी चीज के बारे में ये मत कहो मैंने इसे खो दिया, बल्कि ये कहो मैंने इसे वापस कर दिया है। खुदा न खास्ता अगर आपका बच्चा फौत हो गया है, ऐसा ना के, बल्कि सोचें अपने इसे वापस दे दिया गया। क्या आपकी बीवी फौत हो गई है? नहीं, वो वापस दे दी गई। क्या आपकी जायदाद अब से छीन ली गई है? क्या ये भी वापस नहीं दिया गया? लेकिन आप कहते हैं जिसने मुझसे ये लिया वो बदकार है। आपको इससे क्या फर्क पड़ता है कि देने वाले ने किसके जरिए वापस मांग लिया? जब तक वो तुम्हें देता है इसका ख्याल रखो, लेकिन अपने तौर पर नहीं। इसको अमानत की तरह रखो। जो आपकी ताकत है इसे और मजबूत करे। हर आदमी का आका वो होता है जो इस पर इख्तियार रखता है। वो क्या चाहे या ना चाहे, किसको महफूज रखे या किसे छीन ले। लेकिन जो आजाद होना चाहता है वो किसी चीज की तमन्ना ना करे और हर ऐसी चीज से परहेज करे जो दूसरों पर मुनहसर हो, वरना वो गुलाम ही रहेगा। याद रखें कि आप एक ड्रामे में अदाकार हैं और ड्रामा निगार उसका अंदाज मुंतखब करता है। अगर वो इसे मुख्तसर करना चाहता है तो ये मुख्तसर है, अगर लंबा है तो ये लंबा है। अगर वो चाहता है कि आप गरीब आदमी का रोल अदा करें तो आपको अपनी तमाम तर ताकतों के साथ इस पर अमल करना होगा। और अगर आपका हिस्सा एक माजूरा मजिस्ट्रेट असादा आदमी है तो वही किरदार अदा करें जो आपको दिया गया है और इस पर अच्छी तरह अमल करना है। कास्ट का इंतखाब दूसरे का है। अपना काबिले तस्खीर हो सकते हैं अगर आप कभी भी किसी ऐसे मुकाबले में शामिल ना हो जहां फतह आपके बस में ना हो। इसलिए खबरदार रहो कि जब तुम किसी आदमी की इज्जत या बड़ी ताकत या आला शोहरत देखो तो अपना तासुर तुमसे दूर ना हो जाए। क्योंकि अगर नेकी की हकीकत हमारे इख्तियार में है तो इसमें हसद की कोई गुंजाइश नहीं है। और आप सदर, प्रीफेक्ट या काउंसिल नहीं बनना चाहेंगे, बल्कि आज़ाद होना चाहेंगे। और आज़ादी का एक ही रास्ता है जो हमारी पहुंच में नहीं है, इसे हकीर समझना। याद रखें कि अपने आप में गंदे अल्फाज या फूंक मारना कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन आपका फैसला है कि वो ऐसा ही है। इसलिए जब कोई आपको गुस्सा दिलाए तो जान ले कि ये आपकी अपनी सोच ने आपको नाराज किया है। कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता आपकी रजामंदी के बगैर। आपको तब ही नुकसान पहुंचेगा जब आपको लगता है कि आपको नुकसान पहुंचाया गया। जब आप किसी वक्ती खुशी का तसव्वुर करते हैं तो खबरदार रहें ये आपको दूसरे तखयलात की तरह दूर ना ले जाए।
थोड़ी देर इंतजार करें और अपने आप को तवक्कुफ दें। इसके बाद 2 चीजें याद रखिए। आप कब तक लज्जत से लुत्फ अंदोज होंगे और ये भी कि आप कितनी देर बाद तौबा करेंगे और अपने आप को गाली देंगे। और दूसरी तरफ जो खुशी और इत्मीनान आप महसूस करेंगे अगर आप परहेज करेंगे। और अगर ऐसा लगता है कि लम्हा इसका इदराक करने वाला है तो होशियार रहें कि आप इसकी जीती हुई मिठास और कशिश से मगलूब ना हो, बल्कि ये सोच रखो कि इसको शिकस्त देने का शऊर कितना बेहतर है। कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता आपकी रजामंदी के बगैर। आपको तब ही नुकसान पहुंचेगा जब आपको लगता है कि आपको नुकसान पहुंचाया गया है। जब आप कोई काम इसलिए करते हैं कि आपने ये तय कर लिया है कि उसे करना चाहिए, तो उसे करते हुए नजर आने से कभी गुरेज न करें, चाहे हुजूम की राय आपकी मजम्मत करे। क्योंकि अगर तुम्हारा अमल गलत है तो उसे करने से बिल्कुल इज्तनाब करो, लेकिन अगर सही है तो तुम उनसे क्यों डरते हो जो तुम्हें गलत तरीके से डांटेंगे। अगर आप किसी हिस्से को अपनी ताकत से बाहर करने की कोशिश करते हैं तो आप इसमें न सिर्फ अपने आप को रुस्वा करते हैं, बल्कि आप इस हिस्से को नजरअंदाज करते हैं जिसे आप कामयाबी से भर सकते थे। अपने उसूलों को लोगों के सामने जाहिर करने के बजाय उन उसूलों के नताइज दिखाएं जिन पर अपने अमल किया है। अब अगर हम इस किताब के 5 बड़े आइडियाज की बात करें तो वो ये है। पहला, आप अपने ख्यालात, अपने जज्बे, हासिल करने की ख्वाहिश और बचने की अपनी मर्जी पर काबू रखते हैं। दूसरा, जो चीज हमारे के जहनों को परेशान करती है वो वाकयात नहीं बल्कि वाकयात पर हमारे फैसले हैं। तीसरा, दूसरों पर इल्जाम न लगाएं कि वो रुकावटें डाल रहे हैं या आपको परेशान कर रहे हैं, बल्कि अपने फैसलों पर इल्जाम लगाएं। चौथा, कभी भी किसी चीज के बारे में मत कहो मैंने इसे खो दिया है, बल्कि ये कहो मैंने इसे वापस कर दिया है। पांचवा, जिंदगी में ऐसा बर्ताव करें जैसा आप किसी पार्टी में करते हैं। ए मैनुअल फॉर लिविंग। इस किताब को एक लाइन में इस तरह बयान किया जा सकता है। अहम बात यह नहीं है कि आपके साथ क्या होता है, आप इस पर क्या रद्द अमल जाहिर करते हैं, ये अहम है। उम्मीद है आपको ये समरी भी बहुत पसंद आई होगी और जरूर आपने कुछ नया सीखा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।